और इंस्पेक्टर राज में कोई परेशान करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। तो इन माफियाओं पर हमारी सरकार की पूरी निगाह है। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि माफियाओं पर नकेल कसना सरकार की जिम्मेवारी है, उसमें कोई कोताही बरती नहीं जाएगी। अगर जो कोई गलत करेगा, चाहे मेरे विभाग के लोग या पुलिस के लोग, तो हमने उसकी शिकायत को ट्रांसफ़र भी पुलिस विभाग तक करेंगे। निर्णय होगा बालू घाटों की, पत्थर उत्खनन को लेकर के, और उसमें वन विभाग और दूसरे विभागों से भी कॉन्ट्रैक्शन किया जा रहा है। ये अभी कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितने पत्थर खनन के? अभी 8 पट्टे चल रहे हैं, अभी 8 चल रहे हैं। शेखपुरा में 7 और गया में टोटल 8 पट्टे अभी कार्यरत है वर्तमान में। शेखपुरा में 7 और गया में 1। जी। नए कौन से जिले चिन्हित किए गए जहां से आप पत्थर खनन करने की तैयारी? अभी पूरा डिटेल आगे के प्रेस में एक ही दिन सारा हो जाएगा। तो फिर तो बिहार के अंदर एक बदलाव की ज़रूरत है, और जितने वर्क डिपार्टमेंट हैं सबको खनन विभाग के साथ पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करने का, क्योंकि सबको लघु खनन, मिट्टी, बालू और गिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। इसकी व्यवस्था में हम लोग गंभीरता से विचार कर रहे हैं, और आगे इस पर बहुत कुछ निर्णय लेने की भी ज़रूरत है। हमारे राजस्व को ही नहीं बढ़ाएगा, जीडीपी में 3% का बढ़ोतरी करेगा। मंत्री जी, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपने जैसा कहा कि हम पत्थर खनन करने की तैयारी कर रहे हैं कुछ नए जिलों में, कुछ जिले तो अपने चिन्हित किए होंगे या कुछ पहाड़? मैंने कहा कि मैं तैयारी में हूँ, विचार कर रहे हैं, क्योंकि कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, और उस प्रक्रिया के बाद आपको विस्तार से डिटेल में मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में फिर आपको बताया जाएगा। धन्यवाद। कौन? एक मिनट, मैं बता दी, अभी बता दिया गया है कि अभी जितनी जानकारी है। हाँ बताइए आप। एक ऑनर्स एसोसिएशन लगातार हड़ताल कर रही है, कह रही है कि जो खनन का जो चालान मिलता है 24 घंटे के लिए मिलता है, और जाम की स्थिति भयावह है। वैसी स्थिति में 24 घंटे में वो सामान उतर नहीं पाता है, उनको 10 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ता है। इसको लेकर के वो लगातार चिंतित हैं और आपसे बात भी की है। आपको जानकारी दे दें कि ई चालान की वैधता समाप्ति से उत्पन्न समस्या के निराकरण के लिए हमने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, 9472238821। जो इस पर भेजेंगे, जाम के कारण, गाड़ी खराब होने के कारण, दुर्घटना के कारण उनको इस तरह की परेशानी नहीं होने देंगे, और इंस्पेक्टर राज में कोई परेशान करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। और इधर से आपको बता दें कि जो ट्रक ओनर हड़ताल कर रहे थे, कुछ लोग माफियाओं के इशारे पर ये खेल शुरू किए थे, हड़ताल किए भी, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। और कुछ लोगों को लगा कि पथ निर्माण विभाग और खनन विभाग दोनों जुड़ा हुआ है, या वर्क डिपार्टमेंट, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन विभाग। तो इन माफियाओं पर हमारी सरकार की पूरी निगाह है। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि माफियाओं पर नकेल कसना सरकार की जिम्मेवारी है, उसमें कोई कोताही बरती नहीं जाएगी, लेकिन ट्रक ओनर को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। अगर जो कोई गलत करेगा, चाहे मेरे विभाग के लोग या पुलिस के लोग, तो हमने उसकी शिकायत को ट्रांसफ़र भी पुलिस विभाग तक करेंगे। और हमारे विभाग के अंदर तो त्वरित एक्शन हमने डायरेक्टर और प्रधान सचिव को कहे हैं कि इमीडिएट एक्शन। जनून मामले में लंबे समय तक गाड़ी खड़ा नहीं कर सकते हैं, और हर थाने में गाड़ी को जो चेकिंग करने का परंपरागत व्यवस्था था वो बहुत हद तक घटी है। वो व्यवस्था में परिवर्तन आया है, और शिकायत कहीं से आया था। आपको बता दें, वैशाली में इसी तरह से एक मिट्टी वाला मामला पर जेसीबी जब्त किया। माननीय विधायक हमारे एक शिकायत किए थे, थाना प्रभारी भी सस्पेंड हुए, हमारे पदाधिकारी पर भी कार्रवाई का। और इस तरह से हम लोग पूरी निगाह और नज़र रख रहे हैं।
मंत्री जी अभी आपने कुछ फैक्ट फिगर आंकड़े बताए थे कि इतनी कार्रवाई हुई। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।